मोहतरम नाज़रीन किराम, अज़ीज़ साथियों, प्यारे दोस्तों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखें। आज हम एक अहम मसला बयान करने जा रहे हैं जो हमारे एक करीबी मुताल्लिक़ दोस्त मोहम्मद आकिब शेख पूना वाले, जो इस वक्त में ओमान में मुकीम हैं, उन्होंने सवाल किया कॉल करके कि मुफ्ती साहब एक मसला बताइए। एक साहब है जो सऊदी में रहते हैं, वहाँ के शयूख रमज़ान और गैर रमज़ान में खाना वगैरह तकसीम करते हैं और रुपया पैसा भी देते हैं। चूँकि हिंदुस्तानी वहाँ पर होते हैं या कोई और मुल्क के लोग वहाँ होते हैं, तो ये उनको सदका बोलकर देते हैं। तो ये हमारे लिए लेना जायज़ है या नहीं, तो इसको थोड़ा तफसील से समझिए। सदका दो किस्म पर होता है, एक सदका नफली होता है और एक सदका वाजिब होता है। नफली सदका वो उससे कहते हैं जिसमें अल्लाह की तरफ से या बंदे के अपनी तरफ से कोई तयन ना हो, मुतय्यन ना हो, बल्कि वो महज सवाब की नीयत से दिया जाए। और सदका वाजिब वो होता है जो अल्लाह की तरफ से या बंदे की तरफ से मुतय्यन हो। अल्लाह की तरफ से मुतय्यन जैसे सदका फ़ित्र, बंदे की तरफ से मुतय्यन जैसे नज़र और मन्नत का सदका। इन सदक़ात में दोनों में फ़र्क है। नफली सदका मालदार हो या गैर मालदार हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको लेना जायज़ है। बग़ैर चू चरा के उसको ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी वाजिब सदका दे रहा है तो उसका हुक्म यह है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ुक़रा और मसाकिन के लिए होगा, मालदारों को उसमें से इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये सऊदी अरब के शयूख या कहीं और भी किसी मुल्क में भी अगर कोई सदका बोलकर दे रहा है और उसकी वो वजाहत नहीं कर रहा है, तो उसको समझना चाहिए। ख़ास तौर पर अरब ममालिक में ज़कात के लिए तंजीमें बनी हुई हैं, वो ज़कात उसूल करती हैं। और ऐसे ही एक फ़िक़ह की किताब है अल मौसूअतुल फ़िक़हिया, इसकी जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 323 पर एक ज़ाब्ता लिखा हुआ है कि फ़ुक़हा के नज़दीक जब लफ्ज़ सदका बोला जाता है तो अक्सर व बेशतर उससे नफली सदका मुराद होता है। अगर नफली सदका दिया जा रहा है और सदक़े का लफ्ज़ बोला जा रहा है तो उसको इस्तेमाल करेगा चाहे मालदार हो या गरीब हो, चाहे खुद साहिब निसाब हो। लेकिन वाजिब सदक़े के बारे में तफसील ये है कि अगर कोई आदमी मसलन सऊदी में है और शेख वहाँ पर लाकर उसको सदका कहकर दे रहा है और सदक़े की वजाहत ये कि ज़कात से कर रहा है, ये आदमी अपने मुल्क में मालदार हैं, लेकिन वहाँ पर इसके पास साहिब निसाब नहीं है, इसके पास इतनी रकम नहीं है कि जो जिसकी वजह से ये साहिब निसाब बने। तो ऐसे आदमी के लिए भी उस रकम जो सदका वाजिबा हैं, ज़कात वगैरह में से दी जा रही है, उसको लेकर इस्तेमाल करना भी जायज़ है। ऐसे आदमी को वो ज़कात वगैरह लेकर इस्तेमाल करना जायज़ हैं, चूँकि ये आदमी अपने मुल्क में है मालदार। लेकिन जो फ़ुक़रा के 8 अक़साम बयान किए गए मसारिफ़, उन मसारिफ़ में से एक है मुसाफिर। उस मुसाफिर के लिए भी जो अपने वतन में मालदार हो लेकिन परदेश में वो मालदार ना हो, साहिब निसाब ना हो, उसके लिए ज़कात वगैरह लेना जायज़ है। उम्मीद है इन दोनों बातों की तफसील, नफली सदका और सदका वाजिबा, दोनों की तफसील आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि इसको हम खुद भी अमल करेंगे और इसको अपने भाइयों तक पहुँचाएँगे और इसको शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।